बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था, शायद आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है। और बहुत सारी रिक्वेस्ट और रिमाइंडर्स भी मेरे पास आ रहे थे कि कुछ हेल्दी माइंड गेम्स के कुछ आइडियाज़ और टिप्स आप हमें दें। क्योंकि देखिए फ़िज़िकल एक्टिविटी पे तो मैं बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ और आप लोगों को बोलती भी हूँ कि ये बच्चे की ऐसी नीड है जिसको ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए। और फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों की ग्रोइंग एज के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इसी के साथ साथ ब्रेन एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी होती है। और अगर ग्रोइंग एज में बच्चों को माइंड गेम्स खिलवाए जाएं तो उससे उनकी जहनी नशोनुमा बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है और बच्चे ज़हीन होते हैं इसके। और आज पहली मर्तबा मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन अपने बेटे से करवाऊंगी, क्योंकि मुझे इन माइंड गेम्स के आइडिया देते हुए एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तो वो मेरा अपना ही बेटा होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी माइंड गेम्स की, तो मैंने जो मेरे साथ जो एक्सरसाइज सबसे पहले की गई वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मेरे साथ किया गया था एग्जैक्टली मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वो गेम उसके साथ बच्चे के साथ कैसे खेलना है। ये थोड़े बड़े बच्चों का गेम है, लाइक 10 से 13 साल के बच्चों के साथ ये गेम खेला जा सकता है, इवन इससे बड़े बच्चों के साथ भी, लेकिन 10 साल से कम उम्र बच्चों के साथ ये गेम नहीं खेला जा सकता। तो उसमें जो मुझे करवाया गया था वो ये कि हमें 2 मिनट दिए गए और हमसे कहा कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखो। तो हमने लिखना शुरू कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने अपना डेली रूटीन लिखना शुरू कर दिया। और उस रूटीन में जैसे ही मैं योगा पे पहुंची कि मैं योगा करती हूँ अपनी डेली रूटीन में, तो वहाँ पे मेरे ट्रेनर ने मुझे स्टॉप कहा और उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने मुझसे इसमें कहीं भी पॉज और ब्रेक नहीं था। उन्होंने कहा कि स्टॉप, जो वर्ड तुम्हें सबसे ज़्यादा इसमें अपील कर रहा है, तुमने जितनी भी 2, 3, 4 लाइंस लिखी हैं, इनमें से जो वर्ड तुम्हें सबसे ज़्यादा अपील कर रहा है उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। तो मुझे वो योगा लग रहा था, मैंने योगा के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मैंने 3 लाइनें लिखी जिसमें मैंने सबसे पहले मेडिटेशन का जिक्र किया योगा में। तो उन्होंने स्टॉप कहा, उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हें वर्ड अपील कर रहा है तुम उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। तो मैंने मेडिटेशन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो यूं इससे क्या हो रहा है, जो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी ब्रेन की उस वक्त ये हो रही थी कि मुख्तलिफ डायमेंशंस में एक ही वक्त में ब्रेन कैसे सोच सकता है। यानी एक चीज़ के बारे में हमने लिखना शुरू किया। अब डेली रूटीन बिल्कुल अलग है और योगा के बारे में लिखना बिल्कुल अलग है, और फिर मेडिटेशन के बारे में लिखना बिल्कुल एक अलग चीज़ थी। तो ब्रेन की एक्सरसाइज इसमें ट्रेनिंग ये होती है कि मुख्तलिफ डायमेंशंस में और मल्टीटास्कर इनफैक्ट बनता है ब्रेन, और एक साथ कई चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है ब्रेन की। दूसरी एक्सरसाइज है एक फिंगर्स की एक्सरसाइज है वो, तो वो भी हमें करवाई गई थी और बहुत प्रैक्टिस हमने उसकी भी की थी, जो कि बच्चों को अगर करवाई जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसको कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ये वाला इस हाथ का थंब और इस हाथ की फिंगर ये एक साथ उठाना है, और उसके बाद जब ये अंदर जाएगा तो फिर इस हाथ की फिंगर और इस हाथ का थंब उठेगा, और फिर इसको हम तेज करते जाएंगे और ये बच्चे को हम बताते जाएंगे कि भाई इस तरह से कॉपी करो। बच्चा इसमें बहुत महव हो जाता है। और इससे होता क्या है कि हमारे, ये तो आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारे ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है वो लेफ़्ट वाले पार्ट को ऑपरेट करता है, और जो लेफ़्ट वाला ब्रेन का पार्ट होता है वो राइट वाले पार्ट को ऑपरेट कर रहा होता है। तो उसमें हमारे इस तरह से जब हम दोनों हाथों से काम करते हैं तो हमारे ब्रेन के जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना वो एक साथ एक्टिवेट होते हैं और एक साथ वर्किंग में होते हैं। तो ये भी बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है ब्रेन की। इसके अलावा चेस भी खेलना जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है ब्रेन की। इसका भी घर में एक कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 मैचेस ज़रूर किया करें। इसके बाद आती है उल्टी गिनती।
उल्टी गिनती का मतलब क्या होता है कि यानी कि आप मुंह से बोल रहे हैं 10, 9, 8, 7, 6 और लिख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, यानी आपके एक हाथ में तो पेन है, ठीक है, और पेन से आपने सीधी गिनती लिखनी शुरू की और मुंह से आपने उल्टी गिनती बोलनी शुरू की। ये भी ब्रेन के दोनों पार्ट्स को एक साथ एक्टिवेट करती है और बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है। ये वो गेम्स हैं जो 5-6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को खिलवाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है वो गेम जिसमें मैं अपने बेटे की हेल्प लूँगी। तो ये माशाल्लाह इनकी एज 10 साल है और ये ग्रेड 5 के स्टूडेंट हैं और इनका नाम है मोहम्मद हमजा अब्बासी। तो इनसे भी आज मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा। हम आज वो गेम खेलते हैं जो आपके साथ में खेला करती हूँ। तो 4 चीज़ों से शुरू करते हैं। ये 4 चीज़ें तरतीब से ऐसे हम लगा के रख देंगे किसी भी सीक्वेंस से और 20 सेकंड हम बच्चे को देंगे कि 20 सेकंड्स तक आप इन चीज़ों की सीक्वेंस को देखेंगे और फिर 20 सेकंड्स के बाद मैं उसको स्टॉप कहूँगी और फिर वो बच्चा घूम जाएगा और घूमने के बाद उन चीज़ों की सीक्वेंस जो भी मैं उससे पूछूंगी कि राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कि मुझे उनकी सीक्वेंस बताओ, वो उनकी सीक्वेंस मुझे बताएगा। और इस तरह से जैसे जैसे वो चैलेंज को अचीव करता जाएगा हम चीज़ों में इजाफा करते जाएंगे। 4 के बजाय 5 हो जाएंगी और टाइम 20 के बजाय 25 सेकेंड हो जाएगा और इसी तरह जब 6 चीज़ें हो जाएंगी तो 30 सेकंड का टाइम हो जाएगा। तो यूं करके हम चीज़ें बढ़ाते जाएंगे। आप खुद फील करेंगे कि बच्चों की जो जहानत है उसमें इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे एक एक चीज़ करके ऐड होती जाएगी बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, बस ये इसका एक रूल है। तो हमजा शुरू करें 4 चीज़ों से। मैं आपको 20 सेकेंड्स दूंगी और आप 20 सेकेंड्स के बाद मैं आपको स्टॉप कहूंगी तो आप यहाँ से घूम जाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टर्न अराउंड। जी हमजा, मुझे बताइए कि आपके राइट से लेफ्ट की क्या सीक्वेंस है? कैप, मार्कर, पाउच, क्लिप। कैप, मार्कर, पाउच एंड क्लिप। वेरी गुड हमजा। अब इधर मुंह कीजिए आप। अब हमजा मैं 2 चीज़ों का इजाफा कर रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद आप इन 2 चीज़ों की मतलब इन 6 चीज़ों की सीक्वेंस आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करें हमजा। अब आपको टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स का क्योंकि 6 थिंग्स हो गई हैं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। टर्न अराउंड। जी हमजा, लेफ्ट से राइट की क्या सीक्वेंस है? ग्लासेस, क्लिप। वेरी गुड। पाउच, मार्कर। वेरी गुड। पाउच, पाउच, स्पून। ये तो 5 हो गई। आप घूम जाइए। एक चीज का व्यूअर्स आपको ख्याल रखना है कि जब बच्चा बता रहा होगा उस वक्त आप उसको ये नहीं कहेंगी कि नहीं तुमने गलत बताया या उसको कोई क्लू दे या ऐसी कोई साउंड, कुछ नहीं आपको उसको क्लू देना, उसको बोलते रहने देना है। और उसके बाद जब वो घूम के वापस देखेगा तो वो खुद रियलाइज करेगा कि उसने कहाँ मिस्टेक की है। उसको खुद रियलाइज कर लेने दें कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहा है। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो उसकी जो ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उसकी एक्सरसाइज, उसके लिए चैलेंज जो है वो हार्ड से हार्ड होता चला जा रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है ब्रेन की वो मज़ीद इन्हांस हो रही है और बढ़ रही है।
दूसरी जो एक ट्रेनिंग उसकी हो रही है वो ये कि सेंस ऑफ रियलाइजेशन बच्चे के अंदर खुद से आ रहा है, उसको कोई बता नहीं रहा कि तुमने यहाँ गलती की है। वो जैसे ही खुद मुड़ता है, वापस देखता है और अपनी सीक्वेंस को जो उसने बताया था, वो जब देखता है कि उस सीक्वेंस में मैंने कोई गलती की है, वो खुद उसको पिक कर लेता है कि मैंने तीसरी चीज़ का नाम गलत बताया था, यहाँ पे स्पून नहीं बल्कि यहाँ तो पाउच रखा हुआ था। तो ये बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है ब्रेन की, और ये 5 साल से ऑनवर्ड्स बड़ी एज के लोग भी ये गेम्स खेलते हैं। हमने अपनी ट्रेनिंग में ये गेम सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था और बहुत खेला था। तो मेरा मशवरा तो ये है कि ये सारे माइंड गेम्स अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ खेलेंगे तो उनकी जहनी नशोनुमा बहुत बेहतर तरीके से होगी और उनकी जहानत में आप लोगों को बहुत वाज़ेह तब्दीली भी महसूस होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।